स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज हम लेकर आए हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन क्लासेस के अंतर्गत एक याद कर लो सीरीज़। क्योंकि अब हमें ये विगत हो गया है कि जो हमारी परीक्षाएं हैं वो ऑनलाइन माध्यम से ही होंगी, तो अब हमें जो अपनी तैयारी करनी है वो उसी डायरेक्शन में करनी है, ऑनलाइन के आधार पर ही। मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस का संकलन दिया है और जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को जो है आप लोग अंत तक देखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमारा कोर्स में यूनिट नंबर 10 और 9 को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम जो है हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन को पढ़ रहे हैं। तो उसी के आधार पर मैंने कुछ प्रश्नों का संकलन आप लोगों के लिए किया है, तो इनको हम लोग समझेंगे भी और डिस्कस भी करेंगे और उसका जो है सही आंसर जानने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है यहाँ पर, द मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल आर। तो क्वेश्चन समझिए, पहले कह रहा है कि कोई ऐसी टेक्निक्स आपको बतानी है जो आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे। तो एनालॉग सिग्नल हमें पता है कि हमारा जो सिग्नल होता है कुछ इस तरीके का होता है, एनालॉग सिग्नल होता है। और जो हमारा डिजिटल सिग्नल होता है जो हमारा 0-1 की फॉर्म में होता है, जो बाइनरी डिजिट्स में होता है। और जो ज़्यादातर हमारे गैजेट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस ही आ रही हैं, तो उसके अंतर्गत अगर हम जो मॉड्यूलेशन करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है, डेल्टा मॉड्यूलेशन है, एडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन है, ऑल ऑफ एबव है। तो हम लोगों ने पल्स कोड मॉड्यूलेशन में भी देखा था, डेल्टा मॉड्यूलेशन और एडेप्टिव टेक्निक्स ऑफ मॉड्यूलेशन में भी देखा था कि सभी को जो है वहाँ पर उसमें एनालॉग सिग्नल का कन्वर्जन जो है डिजिटल के आधार पर बड़ी ही आसानी से किया जाता है। तो इसी की तर्ज पे इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, द स्पेस ऑफ ऑपरेशन इन विच पीसीएम इज डन। पीसीएम का मतलब है दोस्तों यहाँ पर पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो आपको वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बताने हैं जहाँ पर ये पीसीएम की मॉड्यूलेशन की घटना जो है उसकी हायरार्की क्या होती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला दिया गया है आपको सैम्पलिंग दी गई है, फिर क्वांटाइजिंग दिया गया है, फिर एनकोडिंग दी गई है। तो अभी हम सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में पढ़ रहे थे कि सैम्पलिंग थ्योरम हमारी किस हिसाब से होती है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ए सैंपल और बी सैंपल के अंतर्गत जो वेव का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस हिसाब से किया जाता है। और उसके बाद क्वांटाइजिंग की जाती है। क्वांटाइजिंग में मतलब हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है हमारा इकट्ठा होता है, और जब इकट्ठा होने के बाद वो सेंड हो जाता है उस प्रोसेस से, तो फिर उसको हम क्या करते हैं, एनकोड करते हैं। एनकोड करने के बाद हमारी मॉड्यूलेशन टेक्निक लगाते हैं और उसके बाद जो है रिसीवर एंड पर हम उसको रिसीव कर लेते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है आंसर इसका ए ही होना चाहिए। और बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं, क्वांटिफाइंग एंड कोडिंग और सैम्पलिंग, क्वांटिफाइंग, सैम्पलिंग एंड कोडिंग। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस को जो मैच नहीं कर रहा है, तो इसके आधार पर जो आपका आंसर है, करेक्ट आंसर ए ही होगा। पहले आपका प्रोसेस सैम्पलिंग का होता है, फिर क्वांटाइजिंग का होता है और उसके बाद जो है एनकोडिंग का होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूछा गया है, इन पीसीएम यानी कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन द पैरामीटर इज वेरीड अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है उसमें जो हमारा एक नॉर्मल पीक बनती है, जो इसका एम्पलीट्यूड होता है, इसके आधार पर जो वेरिएशन पाए जाते हैं सिग्नल में, हम उसको क्या करते हैं, उसी के आधार पर काउंट करके अपने सिग्नल की जो मॉड्यूलेटिंग वैल्यू है या फिर जो एक फंक्शन है उसमें हम देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है हमारा इन पीसीएम पैरामीटर वेरीड अकॉर्डिंग विद द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बात कर रहा है, तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, एम्पलीट्यूड भी वेरी करता है, फ्रिक्वेंसी भी वेरी करती है और फेज भी वेरी करता है। तीनों चीज़ें ही को आधार मानकर हम पीसीएम को करवाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर जो है वो नन ऑफ एबव हो गया, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ जो है हमारी मैच नहीं कर रही है। हम बेसिकली यहाँ पर किस पर देते हैं, हम क्योंकि सिग्नल की पल्स पर बात कर रहे हैं और पल्स में जो है नॉर्मल ये चीज़ों पर हम वेरी नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो गया। हाँ, अगर यहाँ पर आपका पीसीएम की जगह आपका जो है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता, तब ये जो सारे हैं आपकी ऑल ऑफ एबव का अगर यहाँ पर आंसर होता तो ये सारे सही होते। आगे बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ पीसीएम। तो पीसीएम का एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि पहला ऑप्शन कहता है, इट रिक्वायर लार्ज बैंडविड्थ, वेरी हाई नॉइस और कैन नॉट बी डिकोडेड ईजिली। तो इसका जो है बस एक यही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा हाई जो आपकी बैंडविड्थ है उसको ऑक्यूपाई करता है, जिसको हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था कि वो हमारा 1/t² के दुगनी होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दुगनी बैंडविड्थ होती है, बट इसकी जो पीसीएम की हम कह सकते हैं जो इससे रिसीविंग सिग्नल इनपुट हमें मिलता है वो बहुत ज़्यादा ही हाई फ्रिक्वेंसी का होता है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया है।
अगले क्वेश्चन की ओर देखें तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा है द एक्सप्रेशन ऑफ बैंडविड्थ बिटवीन ऑफ अ पीसीएम वेयर बी इज़ द नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल एंड एफएम इज़ द मॉडरेटिंग फ्रिक्वेंसी गिवन बाय। तो देखिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को जितने भी इसके जो आपकी इक्वेशंस हैं और जो इसके हमारे कह सकते हैं कि एक फार्मूले हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। तो यहाँ पर आपको फार्मूला देखना है। तो यहाँ पर जो है आपका एक्सप्रेशन पूछ रहा है बैंडविड्थ के टर्म में पीसीएम का। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बैंडविड्थ जो है वहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है हमारा वीएम से, यानी वोल्टेज के आधार पर जो गेन उसमें होते हैं उसके आधार पर ये होती है। बाकी ऑप्शंस में मुझे नहीं लग रहा करेक्ट है, किसी में ग्रेटर देन इक्वल दिया गया है और 1/2 स्क्वायर रूट में दिया गया है। तो ये v जो है एफएम के इक्वल ही होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यहाँ पे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर ए इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पीसीएम। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका जो अभी टॉपिक स्टार्ट होगा उसके अंदर शेनन थ्योरम है, उसके अंदर हम लोग उसको आसानी से समझेंगे, बट मैं फिर भी आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। द एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पीसीएम इज़ कैलकुलेटेड बाय। तो जो एरर प्रोबेबिलिटी आती है, देखिए यहाँ पर एक सबसे पहले तो ये समझिए प्रोबेबिलिटी हमारी ये होती है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर एक सेंडर है, यहाँ पर एक रिसीवर है। अब हमें ये डेटा जो है सेंड करना है रिसीवर से। तो रिसीवर को सेंड करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो कितनी तौर पर इतनी जल्दी आसानी से सेंड हो जाएगा, तो कितनी देर में उसको टाइम होगा। तो एक प्रोबेबिलिटी टाइम पीटी मान लेते हैं। पीटी के आधार पर हमने माना कि डेटा हमारा इसमें सेंड हो जाएगा, तो यहाँ पर उसको एरर कितना उससे पॉसिडेट कर लेंगे तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहले कह रहा है कि कैलकुलेट नॉइस एंड इंटर सिंबल इंटरफेरेंस हम कैलकुलेट करें, या फिर गॉसियन नॉइस प्लस एरर कंपोनेंट ड्यू टू सिंबल इंटरफियरेंस करें, या फिर कैलकुलेट पावर यूजिंग स्पेक्ट्रल डेंसिटी करें। तो गॉसियन सरफेस हम पढ़ेंगे आगे बहुत डिटेल में। ये क्योंकि ये गॉसियन पल्स जो है आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का टॉपिक है। तो गॉसियन पल्स में कुछ नहीं होता है कि हम सॉलिटियन वेव को ट्रैवल कराते हैं, जो उसका एक पूरा मार्ग देखती है कि किस तरह से जो आपकी वेव है वो कम समय में ज़्यादा दूरी का डिस्टेंस को ट्रैवल कर ले। और वही जो सरफेस होती है उस सरफेस पे जो नॉइज़ होता है हमारा वो गॉसियन नॉइज़ कहलाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सबसे पहले कि किस तरह से उसका जो पीसीएम में प्रोबेबिलिटी एरर की पीसीएम मॉडरेशन की हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर मुझे लग रहा है डी सही होगा, क्योंकि सारे ही हमारे जो पैमाने होते हैं वो यहाँ पर जो है दिए जाते हैं। पहले आप नॉइज़ को और इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को कैलकुलेट करोगे, फिर आप गॉसियन नॉइज़ को कैलकुलेट करोगे, उसके बाद जो है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को कैलकुलेट करके ही आप अपनी जो एरर प्रोबेबिलिटी है उसको आप अच्छे से गाइड कर सकते हो। तो आज का ये हमारा सत्र था, और आप जो है इसमें अपने कमेंट के माध्यम से कोई सुझाव देना चाहें तो बताइएगा। बाकी हमारी क्लासेस जो हैं पीसीएम की वो निरंतर गति से चलती रहेंगी, और आगे आने वाले समय में जो है हम संपूर्ण पाठ्यक्रम को भी कंप्लीट करके अपना ये कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और धन्यवाद। जय हिंद।